आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन का प्रस्ताव पारित। निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 और शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मिली स्वीकृति। मुरादाबाद, मिर्जापुर और बलरामपुर विश्वविद्यालय में 948 नए पदों पर होगी भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, यह कदम प्रशासनिक और शैक्षणिक गुणवत्ता में लाएगा सुधार। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। कई नदियां उफान पर। मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ के लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन 3 वर्ष के लिए किया जाएगा और उन्हें 16 से 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान अब सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसपे आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे। लखनऊ और कानपुर समेत आसपास के कस्बों के लिए 100 ई बसें खरीदने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर ई बसों का संचालन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा और बेहतर होगी। परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव मंत्री परिषद के समक्ष रखा था कि नेट कास्ट बेसिस पे प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे। इस स्तर पे नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उस पे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट पे सुविधा करने का मंशा है और उसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को भी मंजूरी मिल गई। नई नीति में 2020-25 की निर्यात नीति में सुधार करते हुए डिजिटल तकनीकी अवसंरचना, विकास, वित्तीय सहायता, निर्यात ऋण और बीमा, बाजार विस्तार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। नई निर्यात प्रोत्साहन नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि करना और सभी जनपदों को निर्यात गतिविधियों से जोड़कर क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि इससे उत्तर प्रदेश को एक सशक्त ग्लोबल एक्सपर्ट हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का बंटवारे के लिए रजिस्ट्री शुल्क अब 5,000 रुपए किए जाने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षकों को इसे 2 वर्ष में उत्तीर्ण करना होगा। तय समय सीमा में टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों को नौकरी छोड़नी होगी। हालांकि सेवानिवृत्ति के सभी लाभ उन्हें मिलेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
शीर्ष अदालत का ये फैसला देश भर के प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं की शिक्षकों पर सामान्य रूप से लागू होगा। ये फैसला उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार RTI कानून लागू होने से पहले हुई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा आज की तिथि तक 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें TT उत्तीर्ण किए बगैर सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति है, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। यदि वे पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें भी TAT पास करना होगा। पीठ ने अंजुमन इशाते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार सहित कई अन्य की अपीलों पर ये फैसला सुनाया है। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती। उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे। प्रदेश सरकार ने 3 नवगठित विश्वविद्यालय मुरादाबाद के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और बलरामपुर के मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में कुल 948 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इनमें 468 अस्थायी शिक्षणेतर पद और 480 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इन पदों के सृजन से विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और कार्यात्मक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन लखनऊ में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अधीन मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत अधिकारी 1 सितंबर से 5 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर आए हुए हैं। राज्यपाल ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों को जमीनी स्तर पर शासन प्रशासन, विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रणाली समझने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन अधिकारियों का यह अनुभव विदेश सेवा में कार्य करते हुए भारत की छवि को और सशक्त बनाने में सहायक होगा। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट के लिए अब जनता से विभिन्न मुद्दों पर राय ली जाएगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल और QR कोड तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इसके लिए पोर्टल लॉन्च करेंगे। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि गांव और शहरों में यह QR कोड लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में पूर्व IAS अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवी लोगों को जोड़ा गया है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। मथुरा गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे यहां बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। जिले के सदर तहसीलदार प्रतीक चौहान ने बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव दल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ बाढ़ शरणालय बने हुए हैं हमारे, वहाँ पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग स्वेच्छा से पुश्ते पर भी अपना अस्थायी निवास बना लिए हैं, जिनके खान पान की व्यवस्था की गई है और कम्युनिटी किचन भी यहाँ पे चालू कर रहे हैं। बाढ़ के चलते प्रदेश में बलिया, प्रयागराज, वाराणसी और बदायूं सहित 17 जिलों की 2.5 लाख से अधिक आबादी प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी के अनुसार इस समय 3700 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पीलीभीत, रायबरेली सहित कई अन्य जिलों में आज स्कूल बंद रहे। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में गंगा धाम तिगरी में 3 सगे भाइयों की गंगा नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। ये तीनों भाई अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में भाग लेने के लिए यहां आए थे। उधर बलरामपुर में कोतवाली देहात के बाईपास मार्ग पर एक बाइक और कार की टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन का प्रस्ताव पारित। निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 और शाहजहांपुर में स्वामी शुद्धदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मिली स्वीकृति। मुरादाबाद, मिर्जापुर और बलरामपुर विश्वविद्यालय में 948 नए पदों पर होगी भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, यह कदम प्रशासनिक और शैक्षणिक गुणवत्ता में लाएगा सुधार।
और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। कई नदियां उफान पर। मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।